मनुष्य का किस्मत भगवान नहीं, मनुष्य स्वयं भगवान से लिखवाता है। उसके कर्मों के अनुसार ही उसका किस्मत लिखा जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। इस लोक से उस लोक तक हम किस तरह से जाते हैं, यही बात इस वीडियो में बताई गई है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग है। वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस उसी तक गूंजकर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर सकता है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो संसारिक माया मोह का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोह बस आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल हो जाता है। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं होने देते। धीरे धीरे व्यक्ति का आत्मा यह स्वीकार करने लग जाती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक विदा होने के लिए तैयार हो जाता है। शरीर से मृत्यु हो जाने पर आत्मा अपने परिवारजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। वह लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। सच तो यह है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, वह शरीर को छोड़कर जाती है। हिंदू संतों के सत्संग में सुना है, मरने के बाद आत्मा ऊपर धर्मराज के दरबार में जाती है। वहां मरने वाले मनुष्य की लाइन लगी रहती है, उसमें आत्मा लग जाती है। जो उसका नंबर आता है तब तक उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसके आधार से उसे स्वर्ग या नरक यह भेज दिया जाता है। यह सब कार्य जब ऊपर होता है तब तक आत्मा भटकती रहती है। वह अपने घर के आसपास भी आती है। यह समय 12 दिन का होता है। 12 दिन तक आत्मा घर के आसपास ही रहती है। कुछ ही समय में आत्मा मृत्युलोक की सीमा को पार करके एक ऐसे मार्ग में पहुंच जाती है जहां न सूर्य की रोशनी होती है न चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती हैं, तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छाओं के अनुसार नया शरीर धारण करती हैं। मनुष्य का किस्मत भगवान नहीं, मनुष्य स्वयं भगवान से लिखवाता है। उसके कर्मों के अनुसार ही उसका किस्मत लिखा जाता है और वह अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग और नरक जाता है। स्वर्ग वह जगह होती है जहाँ हमें हर सुविधाएं उपलब्ध होती है। हमें हर वस्तु समय से और बहुत ही अच्छी वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन उस सब की कीमत हम ही अदा कर रहे होते हैं। रेस्टोरेंट में हम पैसे देते हैं
तब हमें सुविधाएं मिलती है। इसी तरह जब मनुष्य स्वर्ग में जाता है अच्छे कर्म रूपी पूंजी को लेकर, तब उसे स्वर्ग मिलता है, तब उसे स्वर्ग मिलता है। और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनके जीवन की कमाई उन्हें नर्क लेकर जाती है, और नर्क में सिर्फ दुख ही दुख है।